देखिए, इस वक्त तक कांग्रेस अपना व्यू दे चुकी है और हम लोग बहुत स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है और संविधानिक के जो व्यवस्था है उसमें हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च पद है उनका, और एक तरह से वो सदन के संरक्षक भी हैं। और सदन का उद्घाटन होने जा रहा है नए सदन का, उसका इससे पहले जब उसका शिलान्यास हुआ था तब भी राष्ट्रपति को एक तरह से नकारा गया था, या ये उनका अधिकार था, उनके अधिकार को नकारा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये बिल्कुल एक सस्ती शोहरत के लिए काम मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो हर जगह नेम प्लेट अपना चाहते हैं कि मेरा नेम प्लेट होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तो जब भी वो इस बात को भूल जाते हैं कि देश हो या मुल्क हो वो संविधान से चलता है। और जब आपने एक व्यक्ति को या एक महिला को आपने राष्ट्रपति का पद सौंपा है और वो इलेक्ट हुई हैं, तो उनको वो तमाम मर्यादा भी मिलनी चाहिए, उनको तमाम वो सम्मान और इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए। फिट है एक इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन करना कांग्रेस के साथ, क्योंकि वो बोलते कुछ और हैं, फिर उसके बाद जब उनसे मिलते हैं तो बात कुछ और निकलती है। ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे वो ओब्लिवियन में चले जाएंगे, जिस तरीके से आरोप है। देखिए, हरदीप पुरी जी पॉलिटिशियन तो है नहीं, उनको जो देश की राजनीति, देश के बारे में जो राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट की भाषा बोल रहे हैं। सर, एक कॉल था इस पे 140 करोड़ जो देशवासी हैं कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरीके से इंसल्ट किया है डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेट ना करके, ये ऑपोजिशन पे ही बोला जा रहा है। ये तो समय बताएगा, इतिहास बताएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन और पार्लियामेंट का फाउंडेशन स्टोन देश के प्रधानमंत्री ने रखा और राष्ट्रपति को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, तो इतिहास खुद इस बात को लिखेगा। प्रधानमंत्री ऑपोजिशन पार्टी की तरफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इवेंट में तो ऑपोजिशन में भी अटेंड किया था, ये एक रेफरेंस था जो एक बॉयकॉट कॉल है प्रधानमंत्री के इस कथन पे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वो संविधान के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए वहाँ जब कोई ऐसा मसला आता है तो वहाँ की सरकार और वहाँ का विपक्ष एकजुट होता है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री का जो कार्यशैली है उसमें वो विपक्ष को कभी विश्वास में लेने का काम नहीं करते हैं, जबकि लोकतंत्र का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाए तो उसमें आप विपक्ष को भी साथ लीजिए। ये जो पार्लियामेंट का जो घटना है या पार्लियामेंट के जो उद्घाटन को लेकर जो आज एक विवाद सारे देश में और दुनिया में एक गलत मैसेज जा रहा है कि हम अपने राष्ट्रपति को जो समुचित सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रहे। पॉलिटिकल आउटफिट है कर्नाटका का, पीस और कम्युनल हेट्रेड बनाने की कोशिश करेगा और पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसको गवर्नमेंट हेजिटेट नहीं करेगी उनको लीगली और बैन करने में भी। उन्होंने आरएसएस का भी उसमें रेफरेंस किया कि अगर वो करते हैं। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा, ये व्यू हमेशा से रहा है कि कोई भी कम्युनल फोर्सेस हो, किसी भी धर्म, जाति या बरादरी या स्टेट से उसका संबंध हो, अगर वो देश के अंदर, समाज के अंदर अगर समाज के वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी को ख़राब कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। आपके प्रश्न आपने सर इलेक्शन में काफ़ी डोमिनेट किया था, वैसे ही डीएमके जो आपके एलआई भी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अमित शाह को लिखा है कि अमूल का जो प्रोक्योरमेंट है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव भी होता है जो आविन नाम से वहाँ पे है, उसको डिसरप्ट कर सकता है, इमीडिएट इफेक्ट से अमूल वाला रोका जाए। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो कर्नाटका में हुआ है वैसा ही कुछ मॉडस ऑपरेंडी वहाँ पे लगा रहे हैं सरकार? देखिए, ये देखना चाहिए केंद्र सरकार को, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे राज्य के अंदर जो कोऑपरेटिव चल रहा है या इंडस्ट्री चल रही है उसका नुकसान।